मैं डॉक्टर सुप्रिया पुरानी, टेस्टेड बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। आप सबको इंटरनेशनल मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल का मई का दूसरा रविवार हम मातृ के यानी कि माँ के नाम में सम्मानित करते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल मदर्स डे कहते हैं। इस साल 2023 में ये 14 मई में आ रहा है। हर मातृ दिन में हम माँ को गिफ्ट देते हैं, उसको विश करते हैं, उसको खाने के लिए आउटिंग ले जाते हैं। लेकिन इस साल हम अपना मातृ दिन यानी कि मदर्स डे थोड़ा सा अलग तरीके से मनाएंगे। ये मातृ दिन एक ही दिन में सीमित नहीं होगा, ये पूरे महीना चलेगा। वैसे देखा जाए तो मदर इज अ बिल्डिंग स्टोन ऑफ न्यू जनरेशन। शी इज अ क्रिएटर, नर्चरर, प्रोटेक्टर, टीचर। सो वो अपनी बहुत सारी भूमिकाएं निभाती हैं। लेकिन हम उनके लिए क्या करते हैं? जो पार्ट और जो हिस्सा वो निग्लेक्ट करती है वो है उनकी हेल्थ। तो ये मदर्स डे हम उनके हेल्थ के प्रति समर्पित करते हैं। एक्चुअली वो बेचारी बहुत सारे ऐसी हेल्थ कंडीशन से गुजरती है, वो समाज के सामने लाने में या फैमिली पे डिस्कस करने से वो शर्माती है। इसलिए उसको सिर्फ कहना है डोंट सफर इन साइलेंस। ये सोच लेके हम ये मदर्स डे 4 हफ्तों में सेलिब्रेट करने वाले हैं। पहला हफ्ता जो 1 मई से 7 मई तक है, जिसमें हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का अवेयरनेस कैंप लेने वाले हैं। ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होती है? तो जिसमें जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, हंसते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी यूरिन लीकेज हो जाती है, लीक हो जाती है। दूसरा हफ्ता है 8 मई से 14 मई तक। उसमें हम जानकारी देने वाले हैं फाइब्रॉइड के विषय में। हमारे बच्चादानी में मसल की गठाने रहती है, ये यूजुअली नॉन कैंसरस रहती है, जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं। कभी फाइब्रॉइड की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या कभी कभी ये फाइब्रॉइड साइलेंट रहता है, ये सिर्फ सोनोग्राफी में ही दिखाई देता है। तो उसमें आगे हमें क्या करना है, इसका गाइडेंस हम देने वाले हैं। इसको हम कहते हैं फाइब्रॉइड अवेयरनेस कैंप। ये मई के दूसरे हफ्ते में है। तीसरा हफ्ता 15 मई से 21 मई तक। इस हफ्ते में हम अवेयरनेस करने वाले हैं एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग के बारे में। कई बार हमारे पीरियड्स बहुत ही हेवी हो जाते हैं, कभी वो इर्रेगुलर होते हैं, कभी वो बहुत ही लंबे चलते हैं और हमें तरह तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम्स रहते हैं। इसकी वजह से ये हेवी ब्लीडिंग होता है और हमारी खून की मात्रा बहुत ही कम होती है और पूरे शरीर पे वो अफेक्ट करती है। और चौथे हफ्ते में यानी कि 22 मई से लेके 31 मई तक हम हमारे पेल्विक ऑर्गन डिसऑर्डर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी हमारी बच्चादानी नीचे आ जाती है और यूरिन मार्ग से बाहर रहती है। कभी पेशाब की थैली नीचे आती है और यूरिन करने में दिक्कतें हो जाती है। कभी हमारी मोशन की बैग रेक्टम नीचे आ जाता है और मोशन करने में दिक्कत होती है। कभी हंसने छींकने के बाद यूरिन लीकेज होती है। इसको हम पेल्विक ऑर्गन डिसऑर्डर कहते हैं। इसके बारे में अवेयरनेस के लिए हमने ये चौथा हफ्ता रखा है। ये समस्या ऐसी रहती है कि आप ये समस्या माँ के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। कभी ये समस्या ऐसी रहती है कि आप आपके माँ के साथ ऐसी सारी बातें नहीं कर सकते, या समाज की किसी महिला के साथ ऐसी सारी बातें नहीं कह सकते। तो माँ को ये वीडियो दिखाना है। जब इस प्रकार की समस्या यदि आपके माँ को हो या समाज के किसी महिला को हो, तो आप उनको कहना डोंट सफर इन साइलेंस। इसकी अधिक जानकारी लेने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। और आपको फिर से ये इंटरनेशनल मदर्स डे की बहुत बड़ी शुभकामनाएं।